जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी जो मुझे मिली है और जो कुछ डीएफ्स के लिए हो सकती है, क्योंकि जो है सबके लिए तो रेजोनेट नहीं करेगी, पर कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है इस टाइम वो मैं चैनल कर रही हूँ और जिन डीएफ्स के लिए है वो उन तक पहुँच जाए। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है और क्या आपको जानने की नीड है, तो वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। और चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिवाइन मैस्कुलिन का क्या रहता है कि शुरू से ही वो जो है डीएफ से भागते रहते हैं। ठीक है, और जो है कभी भी वो जो इम्पोर्टेंस जो वैल्यू देते हैं उससे वो रन करते रहते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते, उस चीज़ को शो नहीं करना चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, और इसीलिए वो जो है कहीं ना कहीं रन करते रहते हैं। इसलिए वो जब भागते भागते थक गए, ठीक है, ये जिसकी जो एनर्जी है वो मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, तो आप लोग रेजोनेट कर पाएंगे कि किसके लिए मैसेज है। तो सबसे पहले बता दूँ कि डीएफ से भागते हुए जब वो थक गए तो समझ गए कि जो है डीएफ के बिना उनका काम नहीं चलना है। मैंने बहुत उसमें बताया है कि जो है भागते रहते हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन डीएफ से, और उनका सामना करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस उसको जो है किसी न किसी तरीके से उनको उसमें वो अपने आप को नर्वस फील करते हैं। ठीक है, और वो इंटेंसिटी भी वो इतना क्लियरली जो है बियर नहीं कर पाते। तो इस वजह से वो जो है डीएफ के सामने डीएफ से भागते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है, सोल सेम है, तो सारी चीज़ें सेम रहती हैं, तो इस वजह से जो है वो रन करते रहते हैं। पर जब आफ्टर सेपरेशन एंड इधर उधर रिलेशनशिप्स में अपने कर्मास क्लियर करते हुए जब वो डीएफ से जब तक भागते रहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है फिर उनका काम नहीं चलता। वो जान जाते हैं कि डीएफ के बिना उनका काम नहीं चलना है। तो उन्होंने सोचा कि जब वापस जाएंगे, जब उनको ये बात समझ आई, यूनिवर्स ने उनको रियलाइज़ कराया, तो उन्होंने सोचा कि जब वापस जाएंगे तो डीएफ जो है वैसे ही मिलेंगी जैसे उन्हें छोड़ा था। ठीक है, तो क्योंकि जर्नी तो आपको पता है, ठीक है, उनको तो नहीं पता, इनर वर्क आप कर रहे हो, उन्हें कुछ नहीं पता। वो तो बस एक 3D लाइफ में फंसे हैं, कर्माज अपने बैलेंस कर रहे हैं, कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कर रहे हैं, और उन्होंने सोचा कि ऐसा ही कुछ जो है आपके साथ भी हो रखा होगा। तो क्योंकि आपने उनको वो वैल्यू दे रखी है, तो उनको लगता है कि जब आप जाएंगे तो आप वैसे ही उन्हें ट्रीट करेंगे, वैसी एनर्जी रहेगी। पर जो डिवाइन फैमिली सच में वर्क करती हैं और मोटिवेट होके डिवोट होके अपनी जर्नी करती हैं, तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले जाती हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन सोचते यही हैं कि जो है जब वो वापस जाएंगे तो डिवाइन फैमिली उनको वैसे ही मिलेंगी जैसे उन्होंने छोड़ा था। बट जब वो उन्होंने ऐसा किया, जब वो वापस लौटे, जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने पाया कि डीएफ वैसे तो बहुत बैलेंस है, बट क्या है, फुली ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। उनको अब वो जो डिपेंडेंसी थी जो है वो नहीं दिख रही, वो जो एंटरटेन करना था उनको ऑलवेज वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहले जैसी एनर्जी नहीं मिल रही है उनको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब उन्हें फील हुई, तो पहले उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने जो है ईगो में थोड़ी देर दिन ऑपरेट किया कि जो है मैं क्यों जो है ये अपने आप ही फिर से वैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पर जो डिवाइन फैमिली ने अच्छा सा इनर वर्क कर रखा है, बहुत ऑनेस्ट और नीडेड इनर वर्क करके रखा है और अपने इश्यूज़ को हील किया है, तो वो डिसबैलेंस नहीं होती है। और जब उनका ईगो जो है काम नहीं आया, तो उनका ईगो शैटर होना शुरू हो गया। उनका ईगो जो है बिल्कुल जैसे एक बालू की सेंध होती है ना, बिल्कुल जरा सी उंगली लगाओ तो वो पूरा गिरता चला जाता है, उसी तरीके से जो है उनका ईगो भी पूरा शैटर होता चला गया, पूरी तरह से उनका ईगो भी डिज़ोल्व हुआ, ब्रेक हो गया। बट अब ईगो ब्रेक हुआ, फिर भी उनका ईगो ब्रेक हुआ, उसके बाद भी डीएफ में उनको चेंज नहीं दिख रहा। क्यों? वो उन्होंने अपना ईगो भी छोड़ दिया, सारी चीज़ों में ईगो उनका ख़त्म हो गया, पानी पानी हो गया। फिर भी जो है उनको डिवाइन फैमिलीज में वो एनर्जी पहले वाली नहीं मिल रही जो उनको मिलती थी। ठीक है, क्योंकि डीएफ बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, उनमें वो अभी डिपेंडेंसी और एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर है ना, और ये इन सब चीज़ों की जो है कोई भी एनर्जी उनके अंदर नहीं बची है। तो
जो है फिर वो जब उनका ईगो भी शैटर हुआ तो उन्होंने देखा कि उनके वो जो है सोल पर्पस में लगी हुई हैं और अभी भी वो जो बिजी हैं, एंगेज हैं, जबकि डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लिया। उनको अपनी वैल्यू भी बता रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू उनके लाइफ में वो भी बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी डिवाइन फैमिली उनको अच्छे से रिप्लाई तो कर रही है, बात तो कर रही है, पर डिसबैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। और पहले जैसा जो था उनका एक ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सप्रेशन और ये सब चीज़ें थी, वो अब नहीं दिख रही हैं। तो उनको वो एनर्जी चाह कर भी नहीं मिल पा रही, वो नहीं समझ पा रहे कि आखिर बदला तो बदला क्या। ठीक है, उन्हें चेंज अच्छा तो लग रहा है क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं कर रहे चेंज, बट फिर भी उनको वो नहीं लग रहा कि जिसको उन्होंने छोड़ा था वो वैसा नहीं है, चेंज हो चुका है। ठीक है, और जब ऐसा होता है तब क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन जो है भगवान से दिन रात प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि अब जो है, अब तो है जो है हमें एक कर दें। ठीक है, अब इतना सब कुछ हो गया, इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं और मैं जो हूँ, यही प्रेजेंट में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। जिनके लिए ये मैसेज है उनके लिए, और ये मैसेज उनके लिए जिनका यूनियन बहुत ही नियर है। ठीक है, क्योंकि मुझे यूनियन चैनल मैसेज भी मिला है, वो भी मैं इसमें जो है ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये उनकी एनर्जी है और उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना करना भी शुरू कर दिया कि अब जो है सारी चीज़ें होंगी। मैंने अपना ईगो भी क्लैश कर दिया, मैंने अपना जो ईगो क्लैशेस होते थे उसको रिजॉल्व कर दिया, ईगो को मैंने ब्रेक कर दिया पूरा। ठीक है, अब मुझ में कोई ईगो नहीं है और मैं वैल्यू भी समझ गया हूँ सारी चीज़ें। तो उन्होंने ऐसे प्रार्थना करना शुरू किया, तो धीरे धीरे जो है यूनिवर्स ने और गॉड ने उनकी सुननी भी शुरू की। अब वो जो है क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन में चेंज क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन में चेंज ये है कि वो डिवाइन फैमिलिन के होना चाहते हैं और सिर्फ डिवाइन फैमिलिन में उनका होना चाहते हैं और वो डिवाइन फैमिलिन की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, और वो इसके लिए आप जैसे कहते हैं हम लोग दुआएं पढ़ते हैं, भगवान के सामने सजदाएं करते हैं, खुदा के सामने सजदे करते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने भी किया। ठीक है, और जो है ये सजदे किए उन्होंने, रोए उनके भगवान के सामने। ठीक है, कई रातें जागे, जाग जाग के भगवान से प्रार्थना की और समझे कि क्या उन्होंने मिस किया है या क्या उन्होंने खोया है। तो इस तरीके से एनर्जी उनकी चली, जिनके भी यूनियन होने वाले हैं उनके लिए एनर्जी है फ़िलहाल डिवाइन मैस्कुलिन की। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन इस समय डिवाइन फेमिनिन को डीपली मिस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जिनकी एनर्जी है वो डीपली मिसिंग एनर्जी में है अपने डिवाइन फेमिनिन के। एंड इस समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिवाइन फेमिनिन की टेक केयर करना चाहते हैं। उनके मन में सिर्फ वैसा प्यार नहीं, बट एक डिवाइन लव, एक डिवोशन, एक जो है ख्याल रखना जो होता है डिवाइन फेमिनिन का, टेक केयर करना। ठीक है, उनको मिस करना, उनकी इम्पॉर्टेंस समझना, वैल्यू समझना, इस तरीके से जो है वो इस टाइम फुल ऑफ लव खुद को फील कर रहे हैं। और वो भी लव कैसा, डिवाइन लव कैसा, जिसमें बहुत केयर है, बहुत प्यार है, बहुत जो है वैल्यू है एक दूसरे की। इस तरीके के प्यार को वो फील कर पा रहे हैं और ये यूनियन चैनल मैसेज देख के भी आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो इस समय DM इज़ फुल ऑफ लव, केयर, डिवोशन एंड फुल ऑफ वैल्यू ऑफ डिवाइन फैमिलिन। डिवाइन फैमिलिन्स की इस समय वैल्यू जो है उनकी नज़रों में कभी भी वो इतनी उनके जो सोल में था वो कभी भी उनके माइंड तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो हमेशा माइंड से ऑपरेट करते रहे, कभी उन्होंने सोल की सुनी ही नहीं। पर जब सब कुछ उन्होंने लाइफ में करके देख लिया, जब उन्होंने सब कुछ कर लिया, जब उनका माइंड पूरा शांत हो गया और जब सोल की उन्होंने सुनना शुरू किया, तब वो ये जान पाए कि डिवाइन फैमिलिन क्या उनकी लाइफ में वैल्यू है उनकी, और वो क्या उन्होंने मिस किया है, किसको उन्होंने हर्ट किया है, इस बात को समझ चुके हैं। और इस समय फुल ऑफ लव है, जिनकी भी एनर्जी है वो फुल ऑफ लव है। एंड जो है मे बी उन्होंने अभी आप डिवाइन फैमिलिन को अप्रोच नहीं किया होगा, तो बहुत जल्द करने वाले हैं, बट फुल ऑफ लव है वो। और जो है वो भगवान के जो है वो जानते हैं कहीं ना कहीं जो गलतियाँ उनकी नहीं हुई हैं, और जो भगवान से माफ़ी मांगते तो माफ़ी मिलती भी है। तो उनको ये पता है कि वो जो है फिर से साथ में आएंगे ही आएंगे, एंड गॉड विल ब्रिंग दैट मोमेंट अगेन। ठीक है, और भगवान जो है वो यूनिवर्स वो मोमेंट जो है लाएंगे दोबारा, जिसमें सब वैसा होगा जैसा कि डिवाइन मैस्कुलिन खुद से करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अभी फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा, तो डिया भी पहले जैसे हो जाएगी, बट वो नहीं हुआ। तब उन्होंने भगवान के सामने जो है सजदे किए, और उसके बाद जो है धीरे धीरे उनको ये बिलीव होने लगा कि हाँ, सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है और सब भगवान की मर्ज़ी से हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है कि डिवाइन मैस्कुलिन डोंट वांट टू लिव विदाउट DFs।
एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डीएफ के बिना बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इस समय डिवाइन फेमिनिन है, उनके ख्यालों में और उनके दिल में, दिमाग में, हर जगह वो हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्सेस्ड हैं, वो ऑब्सेस्ड नहीं है, बट वो समझ चुके हैं कि वैल्यू है क्या, ठीक है। और किस तरीके से अगर डिवाइन फेमिनिन खुद की पावर में आती हैं तो किस तरीके से वो खुद के लिए और दूसरों के लिए भी मिसाल कायम करती हैं, ये उनको दिख रहा है, ये वो देख पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसे नहीं होगी कि एकदम से डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी होगी कि दे डोंट वांट टू लिव विदाउट डीएफ्स, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत डिवाइन फेमिनिन जिनके लिए ये एनर्जी है वो जानती है कि उन्होंने कितना इनर वर्क किया है, उन्होंने कितनी मेहनत करी है और कितना उन्होंने काम किया है, कितना अनकंडीशनल लव और हेल्प लोगों को किया है, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को पूरा सरेंडर किया, पूरा डिवोट किया है। ये सिर्फ एक डिवाइन फेमिनिन जिन्होंने ऑनेस्ट इनर वर्क किया है वही जान सकते हैं। और उन्हीं के डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस तरीके की हो सकती है एक पॉइंट पे जाके, ठीक है। तो वो पॉइंट आ चुका है उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, वो टाइम आ चुका है, वो डिवाइन टाइम आ चुका है जिनका यूनियन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों में से जिसका भी यूनियन होता है प्लीज़ हमारे चैनल पे अपडेट आप ज़रूर करें और ग्रैटिट्यूड भी ज़रूर पे करें, ठीक है। एंड जो है इसका मैं बताऊं कि क्यों वो रहना नहीं चाहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन आखिर क्यों रहना नहीं चाहते हैं बिना डिवाइन फेमिनिन के। क्योंकि उनकी सोल जो है, डिवाइन मैस्कुलिन की जो सोल है वो उनको अब अपने साथ फील ही नहीं होती। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना था, अभी सुना ही क्या कॉन्सेप्ट, क्या एक आपका इनर वर्क का पार्ट ही हो जाता है जो ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। तो आपने सुना डिवाइन मर्जिंग, आपने सुना है डीएफ मर्जिंग, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब वो फेज़ आया, जब डिवाइन फेमिनिन लेवल तक पहुंच जाती है, उनके डीएफ की बैलेंसिंग हो जाती है, साथ में मर्जिंग होती है, डिवाइन मर्जिंग भी होती है। तो क्या होता है कि उनकी सोल जो है, डिवाइन मैस्कुलिन की सोल जब मर्ज हो जाती है तो उनको अपनी सोल अपने साथ फील ही नहीं होती है, बल्कि डीएफ के साथ उन्हें उनकी सोल फील होती है। उनको लगता है उनके पास उनकी सोल भी नहीं है और वो इस कनेक्शन को फील कर पाते हैं कि डिवाइन फेमिनिन के साथ ही उनकी सोल है, ठीक है। और इस वजह से वो जो है, क्योंकि कोई भी बॉडी सोल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए इनकी एनर्जी इस टाइम पे ऐसी हो जाती है कि दे कांट लिव विदाउट डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इनर वर्क में ये सारे होते हैं और बिना इनर वर्क के भी आप ये स्टेट को अचीव कर सकते हैं, डीएफ मर्जिंग एंड डिवाइन मर्जिंग। तो जिन्होंने भी इस स्टेट को पार कर लिया है और वो अपने इनर वर्क में अभी भी ऑनेस्टली फोकस है कर रहे हैं, उन डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी हो सकती है, उनका यूनियन जो है बहुत ही नियर है और उनके लिए जो है लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव। तो आपकी जो जर्नी है वो आगे और भी स्मूथली हो और आप अपनी डिवाइन जर्नी को पूरी शिद्दत से जिए और पूरा करें और अपने एनलाइटमेंट को पाएं, ठीक है। ये आपके लिए शुभकामनाएं हैं, ये आपके लिए बेस्ट विशेज़ है। ये इस समय डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, जिनके लिए भी ये मैसेज है उनको मिल जाएगा, उन तक पहुंच जाएगा, वो बस हमारे चैनल पे बता दें, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। और जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे इनर वर्क ग्रुप चल ही रहे हैं, तो आप इनर वर्क में अगर आपको लगता है अभी आप इस स्टेट तक नहीं पहुंच पाए या कुछ मिसिंग है या आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप जो है हमारा इनर वर्क ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 फ़रवरी से है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उसमें सीट्स होंगी तो आपका 5 फ़रवरी में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप जो है नेक्स्ट फ़रवरी के बैच में एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अभी तक आपने सुना होगा कि जो है जो डिवाइन फेमिनिन की बहुत सारे इनर वर्क अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अब जो है आपको एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए मैसेज है उस अनाउंसमेंट में, तो उसको मिस मत करिएगा, उसको सुनिएगा और जिनको भी लगे कि वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो वो उसके साथ जा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए मेरा आपको एनर्जी चैनल करना था और ये मैसेज यूनिवर्स का आप लोग तक पहुंचाना था। तो जिनके लिए भी है उनको बहुत सारी बधाइयाँ हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अब जो है एक जो चैनल मैसेज है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, तो वो आप लोग देख लें और देखिए आप डिवाइन मैस्कुलिन का प्यार खुद ही समझ पाएंगे कि कितना फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ केयर एंड कितना डिवाइन लव आपको फील हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की
इस टाइम पे, और ये जिन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है, सबके लिए एनर्जी नहीं है, तो प्लीज़ सब लोग इससे रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, पर जिनकी भी है वो ज़रूर गूस बम्स उनको मिलेंगे और उनको ज़रूर पता चलेगा कि ये मैसेज उनके लिए है। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। और दोस्तों जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अनाउंसमेंट करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो उसको मिस मत करें। वो अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।